नमस्कार आप सभी को। मैं अपने लाइव सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से लोटस हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। आंखों को ऐसे ही बंद रखिए। फेशियल मसल्स रिलैक्स। शोल्डर और स्पाइन को भी इसी तरह से रिलैक्स रखें। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेना है, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करना है, इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दे। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें। चेहरे पर एक स्माइल के साथ शोल्डर को भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी और से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या कोई सीवियर इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास उन्हें नहीं करना है। स्टार्ट करें।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंखों को खोलिए। चूंकि आप अभी और पद्मासन या सुखासन में है, इसलिए पहले हम इससे जुड़े हुए आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखिए, इस तरह से ले जाइए और मिला दीजिए दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जा करके। उंगलियों को उंगलियों से, अंगूठे को अंगूठे से, हथेली को हथेली से। पर्वतासन, एक ध्यानात्मक आसन। Turn your palm and relax. दोनों हाथों को ले जाइए आप अपने पीछे की तरफ। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए। अपर बॉडी को ले जाइए पीछे की तरफ। पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर रखेंगे। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, फॉरहेड को जमीन पर लगा सकते हैं, फाइनल पोस्चर पर। एंड रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को रख लीजिए राइट लेग के नी पर, इस तरह से। आपका जो राइट हैंड है स्पाइन की ठीक पीछे। फेस को भी राइट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। वक्रासन का वेरिएशन करेंगे हम, जो कि आपकी स्पाइन के लिए फायदेमंद, साथ ही आपके डायबिटीज से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। एंड रिलैक्स। चेंज कर लीजिए। अब राइट हैंड को रखिए आपके लेफ्ट लेग के नी पर और लेफ्ट हैंड को स्पाइन के ठीक पीछे। फेस को भी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। एंड रिलैक्स। फिर से रखिए लेफ्ट हैंड को आप अपने राइट लेग के नी पर और आपका जो राइट हैंड है स्पाइन के ठीक पीछे ले जाइए। फेस को भी राइट साइड पीछे की तरफ ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। और जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो आप राइट हैंड को कमर पर रख लीजिए। एंड रिलैक्स। चेंज कर दीजिए। आप राइट हैंड को रखिए लेफ्ट लेग के नी पर, लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे। फेस को भी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। और जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो लेफ्ट हैंड को कमर पर रख लीजिए। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में रखिए। ले जाइए हाथों को और मिला दीजिए ऊपर की तरफ और लेकर आइए इस तरह से हाथों को और थोड़ा सा गैप कर दीजिए। मेंटेन करिए इसी पोजीशन में बॉडी को फाइनल पोस्चर पर। ऐसे ही ले जाइए बॉडी को राइट साइड पीछे की तरफ और आई लेवल पर देखिए। मेंटेन रखिए फाइनल पोस्चर पर पीछे की तरफ बॉडी को। वापस आइए फ्रंट पर। अब ले जाइए बॉडी को
लेफ्ट साइड। वापस फ्रंट पर लेकर आइए, ले जाइए दोनों हाथों को और टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए, थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। दोनों पैरों को मिलाकर के लेकर आइए बटरफ्लाई या तितली आसन। दोनों हाथ की उंगलियों से लॉक कर दीजिए टोज को, फेस को आई लेवल पे रखिए, स्पाइन को एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। आपके नी साइड में और एकदम पैरेलल, दोनों हाथों को भी एल्बो से एकदम सीधा रखिए। अप एंड डाउन करेंगे नीज को थोड़ा फास्ट। एंड रिलैक्स। पैर को मिला लीजिए इस तरह से आपस में, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को इस तरह से, दोनों हाथों से आप अपने टोज को इस तरह से लॉक कर लीजिए। अपर बॉडी को ले जाइए पीछे की तरफ, पूरा स्पाइन खींचिए, फॉरवर्ड बैंड कर लीजिए। कोशिश करें कि जो आपकी एल्बोज है जितना जमीन तक ले जा सके। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर रोकेंगे। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है वो कोशिश करेंगे फॉरहेड को जितना हो सके जमीन के पास ले जाए। फाइनल पोर्शन में इसी तरह से बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। बद्ध कोणासन। एंड रिलैक्स। पैर को सामने की तरफ खोले और राइट लेग को फोल्ड करेंगे नी से, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। देन लेफ्ट लेग हील को हिप के नीचे रख दीजिए। वज्रासन। आपके हील्स पैरेलल, नीज पैरेलल और थाइस भी पैरेलल। दोनों हाथों को इस तरह से रख दीजिए नीज पर, एल्बो से हाथ एकदम सीधा। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंख को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखिए। वज्रासन एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन की स्थिति में जरूर बैठे। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए फायदेमंद। ध्यान रखिए जिन्हें पैरों में दर्द या नीज में कोई इंजरी है वज्रासन की स्थिति में नहीं आए, सुखासन में ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर। जब भी आप कोई फिजिकल वर्कआउट करें ध्यान रखिएगा आपने 3 घंटे पहले हैवी डाइट लिया और उसको करने के बाद 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे बाद ही डाइट है। लिक्विड आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद। वज्रासन एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। वज्र के समान आपके शरीर को मजबूत बनाता है वज्रासन। स्पाइन से रिलेटेड रोगों के लिए फायदेमंद, एनस से रिलेटेड रोगों के लिए फायदेमंद, साथ ही आपके शरीर के हर एक अंग को मजबूत बनाता है।
कर दीजिए ध्यान केंद्रित कुछ सेकंड के लिए अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर। मुख से लेकर के अनस तक शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन हमेशा आपके शरीर के लिए फायदेमंद। एंड रिलैक्स। धीरे से आंख खोल ले। अंगूठे को उंगलियों से इस तरह से लॉक कर लीजिए। नाभि के दोनों साइड इस तरह से रखिए। आपके जो एल्बो से एकदम साइड में और पैरेलल हो। मंडूकासन उसके वेरिएशन करेंगे हम। पेट से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद, साथ ही डायबिटीज से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। अपर बॉडी को ले जाइए पीछे की तरफ। पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। जैसे ही आपका चेस्ट नी से टकराता है, फेस को आई लेवल पर रोक दीजिए। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, नाभि के ठीक ऊपर रख दीजिए। अपर बॉडी को ले जाइए पीछे की तरफ। पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। जैसे ही आपका चेस्ट नी से टकराता है, फेस को आई लेवल पर रोक दीजिए। एंड रिलैक्स। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए जितना ले जा सकते हैं। शशांक आसन के लिए पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। हाथ की मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक का हिस्सा जमीन पर रखिए। जैसे ही आपका चेस्ट नी से टकराता है, फेस को आई लेवल पर रोक दीजिए। एंड रिलैक्स। आपने नॉस्ट्रिल को एक्टिव करना चाहते हैं तो आपके लिए एक और आसन है। अगर मान लीजिए आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद है तो आप अपने राइट हैंड को इस तरह से रखिए लेफ्ट हैंड के अंडर आर्म्स के नीचे। आपका जो अंगूठा है सामने की तरफ हो और उंगली आपके पीछे की तरफ, और प्रेशर दीजिए आपके लेफ्ट हैंड का इस तरह से। अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद है और उसको एक्टिव करना चाहते हैं तो इस तरह से करना होगा आपको। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही करेंगे तो आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है और उसको एक्टिव करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखना होगा राइट हैंड के अंडर आर्म्स के नीचे। आपका जो अंगूठा है सामने की तरफ और जो उंगलियां हैं पीछे की तरफ, और राइट हैंड का हल्का सा प्रेशर आपको उस उंगलियों पर देना है। इससे आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। और दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव करना चाहते हैं तो दोनों हाथों को इस तरह से रखिए। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों की सपोर्ट से आप अपने दोनों नीज को ऑपोजिट कर दीजिए इस तरह से। दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए नीज पर। राइट हैंड को पीछे ऊपर की तरफ ले जाइए, लेफ्ट शोल्डर के पीछे रख दीजिए। इसके बाद लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाइए, राइट शोल्डर के ठीक पीछे रख दीजिए। आपकी दोनों हाथों की रिस्ट या कलाई जहां पर मिलती है उसका प्रेशर आपके सिर पर ना हो। उत्तान मंडूकासन। पहले लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए, देन राइट हैंड। दोनों हाथों के सपोर्ट से दोनों पैरों को वापस से मिला दीजिए। आपकी वापस से हील्स पैरेलल, नीज पैरेलल और थाइस भी पैरेलल। सिंहासन के लिए दोनों हाथों को इस तरह से रखिए कि आपकी जो उंगलियां हैं बॉडी की तरफ, रिस्ट या कलाई जो है वो सामने की तरफ।
आपको आवाज के साथ जीभ को पूरा बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, जितना आप इजीली कर सकते हैं। जब आप फाइनल पोर्शन पहुंचेंगे तो आपका आई कांटेक्ट दोनों आईब्रोज के बीच में है। सिंहासन, जो कि थायराइड ग्लैंड के लिए, साथ ही गले से संबंधित लोगों के लिए फायदेमंद, और जो बच्चे अस्पष्ट बोलते हैं उनके लिए फायदेमंद। स्टार्ट करेंगे आवाज के साथ, इस तरह से। लास्ट, गले का मसाज कर लीजिए इस तरह से। खुलकर और लंबा हंसेंगे। फिर से। फिर से। फिर से। लास्ट। एंड रिलैक्स। इसके बाद क्लैप करेंगे, मिलाएंगे उंगलियों को उंगली से, अंगूठे को अंगूठे से, हथेली को हथेली से। आपके हाथों की उंगली और हथेली में आपके शरीर के ऑर्गन्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट आप प्रेशर के साथ करेंगे तो जरूर एक्टिव होंगे। एंड रिलैक्स। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, देन राइट लेग थोड़ा टैप कर लीजिए। आएंगे सुखासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से लोटस हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बोस साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट या पीरियड से शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देख करके देखना है। अगर ऐसे उनको 20 स्ट्रोक देख करके अपने आप को टेस्ट करना, अगर ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, अनईजी नहीं लग रहा है, तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखिएगा 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक ही देना है, इससे ज्यादा का अभ्यास उन्हें नहीं करना है, और 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक का ही अभ्यास करना है। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, उन्हें अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करना हमेशा ध्यान रखें। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। फेशियल मसल्स जरूर रिलैक्स रखेंगे, शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। मुंह को बंद करके नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। फेंक दीजिए अपने शरीर की उन सब चीजों को जो आपकी बिल्कुल भी काम की नहीं है। स्टार्ट करें।
वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखों को खोलिए, जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। शरीर को कुछ सेकंड के लिए एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। नी टाइट, टोज रिलैक्स। राइट लेग जितना हो सके 90 पर लेकर आइए। फाइनल पोस्चर पर होल्ड करिए बॉडी को। रिलैक्स कर दीजिए राइट लेग को, लेफ्ट लेग। रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ। दोनों हाथों के सपोर्ट से कर दीजिए कमर को थोड़ा और ऊपर की तरफ। विपरीत करनी मुद्रा। थोड़ा और सपोर्ट दीजिए कमर को, दोनों हाथों के चिन को लॉक कर दीजिए नेक से। ले जाइए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ, जितना आप ले जा सकते हैं। धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखिए। लेकर आइए दोनों पैरों को पहले 90 पर और दोनों हाथों के सपोर्ट से खोल दीजिए वी शेप में। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं कर दीजिए। होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पर। मिलाइए दोनों पैरों को 90 पर और रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए और दोनों हाथों के सपोर्ट से हील को पकड़ सकते हैं, पकड़ लीजिए। सेतु बंधासन या बेस पोज के लिए उठा दीजिए कमर को, चिन को लॉक कर दीजिए नेक से। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखिए। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को रखिए शोल्डर लेवल पर साइड में। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। दोनों पैरों को इसी तरह से ड्रॉप कर दीजिए। आपके जो हील्स पैरेलल होना चाहिए, नीज पैरेलल और थाइस भी पैरेलल। मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को एक साथ ड्रॉप कर दीजिए। राइट साइड फेस को लेफ्ट साइड ले जाइए। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को पूरा होल्ड रखिए। वापस से सेंटर में लेकर आइए पैरों को। आप पैरों को ले जाइए लेफ्ट साइड, फेस को राइट साइड, राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए।
सेंटर में लेकर आइए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, पैरों को नीचे की तरफ खोल दीजिए, दोनों हाथों को ले जाइए कमर के पास, पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के पास, उंगलियां आपकी बॉडी की तरफ और वेस्ट या कलाई ऊपर की तरफ, दोनों हाथों की सपोर्ट से सिर के ऊपरी हिस्से को यानी कि टॉप ऑफ द हेड को रख दीजिए जमीन पर। चेस्ट को जितना हो सके आसमान की तरफ खोल दीजिए, स्पाइन को जितना हो सके जमीन से ऊपर की तरफ ले जाइए और दोनों हाथ के एल्बोस आपकी कमर के साइड में और एकदम पैरेलल दोनों हाथों को रख दीजिए इस तरह से थाइस पर, मत्स्यासन के लिए। होल्ड रखिए बॉडी को फाइनल पोस्चर पर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। दोनों हाथों की सपोर्ट से बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। आएंगे पेट के बल, ध्यान रखिएगा जो महिलाएं प्रेग्नेंट है पीरियड से है, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, स्पाइन या स्टमक में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख कर के अभ्यास करें। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करके बॉडी को रिलैक्स छोड़ दे कुछ सेकंड के लिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को फेस के साइड में और दोनों हाथों के बीच में आपका 1 से 1.25 फीट का अंतर, फॉरहेड जमीन पर और आपके दोनों हाथ एकदम पैरेलल होना चाहिए। अपर बॉडी को उठाइए सिर्फ नाभि तक, फेस को आसमान की तरफ ले जाइए, फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अर्ध भुजंगासन का वेरिएशन। रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को। आप दोनों हाथों को ले जाइए चेस्ट के पास, आपके दोनों हाथों के बीच में अभी भी 1 से 1.25 फीट का अंतर और दोनों हाथ एकदम पैरेलल, फॉरहेड जमीन पर। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को भी खोल दीजिए ऊपर की तरफ। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। विपरीत नौकासन के लिए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की तरफ और दोनों पैरों को नीचे मिला करके रखिए। दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से लॉक कर लीजिए और अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को भी उठा दीजिए। आइए सिर्फ नाभि पर इस तरह से। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को मिला के रखिए, दोनों हाथों को कमर की साइड में रखिए, चिन को जमीन पर, राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स, अर्ध शलभासन। रिलैक्स कर दे राइट लेग को, लेफ्ट लेग एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को थाइस पर रख दीजिए, थाइस के नीचे। दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स, पूर्ण शलभासन।
पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखेंगे, फॉरहेड जमीन पर, दोनों पैर एक साथ नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। जो दोनों हाथों के सपोर्ट से हील को पकड़ सकते हैं जरूर पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ सकते हैं तो साइड में रखिए। अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को बिठा दीजिए, दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। धनुरासन, जितना हो सके आप सिर्फ नाभि पर आइए। एंड रिलैक्स, सीधा लेट जाएंगे शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए, हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स, पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। Relax your toes, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स कर दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आइए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे।
अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ें। Relax your palm, wrist, elbows, shoulder joint एकदम रिलैक्स छोड़ दे। Relax your neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैर की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड।
अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। आपको लेफ्ट हैंड से बनानी है ध्यान ज्ञान हस्त मुद्रा। लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ। और आपको राइट हैंड से बनाने हैं कुछ इस तरह की हस्त मुद्रा। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंख को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पर एक स्माइल के साथ शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है, ध्यान रखिए। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आपने जिस नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा उसी नॉस्ट्रिल से सांसों को लेना, उसको बंद करना, ऑपोजिट से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखिए, चेहरे पर एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले।
लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। दोनों हाथ आपके लोटस हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ेंगे। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए। इसके साथ ही आपके थायराइड ग्लैंड के लिए और गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे की स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है, जो हमसे दूर है उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंख खोले। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।